एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये है आज का टॉपिक। हम इन पर्टिकुलर आइडियल गैस की बात करेंगे। आइडियल गैस यानी कि जो गैस ये इक्वेशन PV इक्वल टू nRT फॉलो करता है। रियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जहां पर मॉलिक्यूलर सेपरेशन ज्यादा हो, अप्रोक्सीमेटली ये फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो हम ये जो है उस कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। ये जो फार्मूला है, यहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T जो है टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो फार्मूला है इसमें कई संभावनाएं हैं। आप प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, बाकी अगर वेरी कर रहा है तो आप लिख सकते हैं प्रेशर अगर कांस्टेंट है, बाकी अगर वेरी कर रहा है तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि R तो ऐसे ही कांस्टेंट है। क्लोज सिस्टम में गैस एस्केप नहीं कर पा रहा है, गैस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो N कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। इस तरह के कई संभावनाएं आते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस में इन संभावनाओं का डिस्कशन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एक वेसल है, इसमें आइडियल गैस है। इनिशियली ये ओपन है। ये जो गैस कंटेनर के अंदर में है उसका हम डिस्कस करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री दिया गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अगर केल्विन में लेंगे 27 + 273 300 केल्विन हो जाएगा। गैसेस लम को टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। तो आपने इसको गर्म किया से फाइनल टेम्परेचर जो है 400 केल्विन है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ ओरिजिनल गैस इज लेफ्ट इन द कंटेनर। सो कंटेनर के अंदर में ओरिजिनल मास कितना रह गया। तो देखते हैं किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमारा इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। तो इस क्वेश्चन में अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या क्या कांस्टेंट है। तो हमारे लिए क्या कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कांस्टेंट है, वेसल का वॉल्यूम ये कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट N तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब N × T कांस्टेंट है, यानी कि N1 T1 इक्वल टू N2 T2। तो शुरू में टेम्परेचर था 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर है 400 केल्विन, यानी कि बाद में नंबर ऑफ मोल्स जो है 3/4 ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सो मास जो है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। सो मास लेफ्ट इज 3/4 ऑफ इनिशियल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्यूब दिया गया है, ट्यूब में एक मर्करी कॉलम है 10 सेंटीमीटर का, और इसके अंदर एयर ट्रैप किया गया है। एयर का जो लेंथ है, एयर कॉलम का जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया गया है टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया ये जो लेंथ है एयर कॉलम का, ये न्यू लेंथ क्या होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV इक्वल टू nRT। गैस को आपने ट्रैप किया हुआ है, एनक्लोज्ड है, सो N कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T दिया गया है कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा PV इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
तो बाहर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया गया है 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सो यहां जो गैस का प्रेशर सपोज P है, ये जो मर्करी कॉलम है इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। सो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इस प्रेशर की वजह से है P0A, इसका अपना वेट है, इक्वल टू अपवर्ड फोर्स दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, गैस का जो प्रेशर है इनटू एरिया। सो प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया गया है, इसको चेंज करते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया जाता है तो प्रेशर हो जाता है हाइट से, हाइट जो है h1 है, रो डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी दिया है तो मर्करी का डेंसिटी लेना पड़ेगा इनटू g। सो प्रेशर जब भी इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ ए लिक्विड देता है तो उसको अगर आप SI यूनिट में निकालना चाहते हैं तो प्रेशर हो जाता है h रो g। नेक्स्ट मास होता है एरिया इंटू हाइट, हाइट सपोज ये h2 है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू g इक्वल टू प्रेशर इंटू E। जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं, जब भी एक इक्वेशन लिखते हैं और कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर करते हैं तो हमें यूनिट्स SI में होना जरूरी नहीं है। आप P1 का जो भी यूनिट्स है सेम यूनिट्स राइट साइड में होना जरूरी है। तो अगर सपोज हम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी मालूम है लेफ्ट साइड में, तो हमें राइट साइड में भी प्रेशर हमको हाइट ऑफ मर्करी में होना चाहिए। तो ये प्रेशर अगर सपोज इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी है से H3, सो प्रेशर हो जाएगा H3 रो मर्करी इंटू G इंटू एरिया। सो आपका H3 आ गया H1 प्लस H2, H1 यानी कि 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और ये वाला 90। सो अंदर में प्रेशर है 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ये इनिशियली प्रेशर है 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया। उसी तरह यहां पर भी फाइनल प्रेशर सपोज P2 है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी लेंगे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है, बट वेट जो है नीचे की ओर एक्ट करता है, इसलिए इस बार जो है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी अगर आप लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 80 माइनस दिस 1, ये 10 है। सो अब प्रेशर हो गया 70 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी, वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल लेंथ से L प्राइम इंटू एरिया। सो कट जाएगा, सो L प्राइम हो जाएगा आपका 90 इंटू 80, 7200 बाई 70, यानी कि 720 बाई 7 सेंटीमीटर, ये है फाइनल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक वेसल में एक आइडियल गैस दिया गया है, ये वेसल है जिसमें आइडियल गैस दिया गया है, ये क्लोज्ड है। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है टेम्परेचर जो है T दिया गया है। इसमें जो गैसेस है, दो तरह के गैसेस है जिनका मासेस है M1 और M2, और मोलिकुलर मास है M1 और M2, और यहाँ का प्रेशर भी दिया गया है P, वॉल्यूम नहीं दिया गया। और हमें पूछा गया जो इसके अंदर जो गैस है उसका डेंसिटी क्या है। तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, PV इक्वल टू nRT, प्रेशर हमें दिया गया है, वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो मोल्स ऑफ फर्स्ट काइंड प्लस मोल्स ऑफ सेकेंड काइंड, R और टेम्परेचर। सो P M1 प्लस M2 बाई रो, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास, RT। तो यहां से डेंसिटी निकल गया, डेंसिटी हो गया P M1 प्लस M2 बाई M1 बाई कैपिटल M1 प्लस M2 बाई कैपिटल M2 RT। सो डेंसिटी निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेसल दिया गया है, एक वेसल है और एक वेसल है, दोनों कनेक्टेड है। सो शुरू में यहां बंद कर दिया गया ताकि गैस जो है एक वेसल से दूसरा वेसल को फ्लो ना कर पाए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इस जगह का, इसका प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। उसी तरह इसका प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया गया। बाद में इसको ओपन कर दिया गया, ओपन कर दिया गया और बहुत देर के बाद देखा गया कि दोनों में जो कॉमन टेम्परेचर है वो T है। तो क्वेश्चन ये है कि जो कॉमन प्रेशर है वो कितना है। तो यहां पर दो, इधर एक आइडियल गैस है, इधर एक आइडियल गैस है, दोनों को हमने मिला दिया। तो जाहिर है कि जहां प्रेशर ज्यादा था वहां से गैस लोअर प्रेशर की ओर फ्लो किया होगा। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें जो शुरू में था बाद में इतना नहीं रहेगा, उसी तरह उसमें जितना शुरू में था बाद में उतना नहीं रहेगा। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर हम सिस्टम लेते हैं तो गैस कहीं एस्केप तो कर नहीं रहा है। तो टोटल नंबर जो है, शुरू इसमें N1 था सपोज, उसमें N2 था नंबर ऑफ मोल्स। सो बाद में इसमें सेम नहीं रहेगा, बट टोटल जो है इसमें सपोज N1 प्राइम है और उसमें N2 प्राइम है। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा। सो N जो है, PV जो है nRT होता है, यानी कि N जो है P1 V1 बाय R T1, इधर P2 V2 बाय R T2। और फाइनली टेम्परेचर सेम हो गया, प्रेशर भी सेम है। सो P V1 बाय R T, P V2 बाय R T। सो R दोनों साइड कट जाएगा तो फाइनल प्रेशर आपका निकल जाएगा P1 V1 बाय T1 प्लस P2 V2 बाय T2 बाई V1 प्लस V2 बाई T। ये हो गया फाइनल कॉमन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाटर में 30 मीटर, एक लेक में 30 मीटर डेप्थ में एक एयर बबल है, एयर बबल है जिसका इनिशियल वॉल्यूम जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब है। और यहां पर इस डेप्थ में टेम्परेचर जो है आपका 280 केल्विन है, सरफेस का टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है। तो ये बबल जब राइज करते हुए सरफेस आता है तो सरफेस पहुंचने पर इसका वॉल्यूम कितना है ये हमें निकालना है। तो ये जो बबल है, एयर है, एंट्रैप्ड एयर है, सो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, यानी कि PV बाई T कांस्टेंट होगा, यानी कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सो इनिशियली प्रेशर यहां पर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनिशियल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले लेते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल। हाइट जो है हमें दिया गया 30 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, G10। सो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो इनिशियल प्रेशर जो है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम हमें दिया गया है 10, टेम्परेचर दिया गया है 280। और ये जब सरफेस पहुंचता है प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक रहेगा, यानी कि 10 टू द पावर 5। वॉल्यूम हमें निकालना है, टेम्परेचर दिया गया 300। ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्यूब जो है कुछ इस तरह से है, इसके अंदर में एक आइडियल गैस को ट्रैप किया गया है। दो पिस्टन है, इसका मास मान लेते हैं M1 है, इसका मास M2 है, और यहां एक आइडियल गैस है। और इन दोनों को एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग में टेंशन है।
और स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर T है और हमें पूछा गया कि टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएं, टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएं ताकि ये जो है हाइट h राइज करे। ये है क्वेश्चन। अगर ये हाइट h राइज करता है, ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, ये अगर हाइट h राइज करता है, ये भी हाइट h राइज करेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। सो पहले इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, इसका इक्विलिब्रियम। यहां हमारा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहां भी प्रेशर है P0, वेट नीचे एक्ट करता होगा, इसका वेट भी नीचे एक्ट करता होगा, और अंदर का प्रेशर मान लेते हैं P। तो ये अंदर का प्रेशर, यहां पर प्रेशर हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है, यहां पर एक्ट करेगा इधर, यहां एक्ट करेगा इधर। हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, यहाँ का एरिया A1 दिया गया है, यहाँ का एरिया A2 दिया गया है। तो शुरू में हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं, पूरा सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। वेट नीचे की ओर होगा। अगर हम पूरा को सिस्टम लेते हैं तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। टेंशन जो है ये जो है इंटरनल हो जाएगा। ये पार्ट इसको जितना जोर से पुल करता होगा वो भी इसे इतना जोर से पुल करता होगा। सो वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और नीचे की ओर क्या एक्ट कर रहा है? ए एक्ट कर रहा है, P0 इंटू A1। सो वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ए नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और ए भी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, दैट इज P इंटू A2। ऊपर की ओर क्या क्या एक्ट कर रहा है? ये वाला प्रेशर इंटू A1, ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। तो यहां अगर हम प्रेशर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, प्रेशर हो जाएगा M1 प्लस M2G, M1 प्लस M2G प्लस P0 A1 माइनस A2 बाई A1 माइनस A2। ये प्रेशर है। सो जहां पर हमने देखा प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। सो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होने से इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम nR चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, दैट इज P डेल्टा V बाई nR। सो P तो हम निकाल चुके हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। डेल्टा V, ये अगर ऊपर हाइट h मूव करता है तो इधर इंक्रीज हो जाएगा, A1h, और ये भी ऊपर की ओर h जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। सो अगर ये ऊपर की ओर h जाता है, सो नेट चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा A1h माइनस A2h, यानी कि A1 माइनस A2h, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मालूम है, यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्रेशर हमने निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स देना चाहिए। R जो है गैस कांस्टेंट है। सो वैल्यूज अगर हम डाल देते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्यूब है जिसका लेंथ दिया गया है L, इस साइड ओपन है, इस साइड ओपन है, क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है E। इसके अंदर एक गैस है, आइडियल गैस है, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया है, और टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको हम इधर घुमा रहे हैं, अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट वन एंड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा घुमा रहे हैं। तो इधर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें इधर का प्रेशर निकालना है। तो यहां इसके अंदर हमारे पास आइडियल गैस है। अगर ये गैस के जगह लिक्विड होता तो हम काफी आसानी से निकाल लेते हैं। P माइनस P0 इंटू ए नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू MACM। सो P माइनस P0 इंटू ए
मास हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है इंटू डेंसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, सो एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर का जो आर है L/2, ये हम निकालेंगे। लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड जो है, लिक्विड का बल्क मॉडुलस बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, उनका वॉल्यूम को हम कांस्टेंट, उनका डेंसिटी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा अप्रोच हम गैस के लिए नहीं कर सकते। गैस जो है इनकम्प्रेसिबल नहीं है, गैस जो हाईली कंप्रेसिबल है, जहां बल्क मॉडुलस लिक्विड में 10⁻10 ऑर्डर का रहता है, गैसेस में 10⁵ ऑर्डर का रहता है। तो ये जो डेंसिटी कांस्टेंट रहने से सेंटर जो है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वो गैस के लिए लागू नहीं है, क्योंकि डेंसिटी जो है वेरिएबल है। इसलिए ये जो अप्रोच हमने लिक्विड में कर सकते हैं, ये लिक्विड या फिर सॉलिड में भी कर सकते हैं। अगर रॉड को अगर आप घुमाते हैं तो रॉड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं टेंशन अगर निकालना है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गैसेस में ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं एट ए डिस्टेंस x, एक छोटा सा एलिमेंट dx लेते हैं। सो इधर प्रेशर सपोज P है और इधर का प्रेशर सपोज P + dP है, ज़्यादा है, तो एक्सेस प्रेशर जो है आपका dP है इनटू एरिया, दैट्स द नेट फोर्स। फोर्स जो है मास m ओमेगा स्क्वायर r, r आपका x, सो dP इंटू एरिया। मास क्या होगा? मास हो जाएगा लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, इंटू डेंसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर x, सो एरिया कट जाएगा। तो हमको डेंसिटी निकालना है, यहाँ पर डेंसिटी निकालना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, PV = nRT। सो वॉल्यूम जो है मास बाय डेंसिटी, और n जो है मास बाय मोलार मास RT, सो मास कट गया, सो डेंसिटी निकल गया। सो डेंसिटी की जगह पर ये डाल देते हैं, dP = dx Pm/RT ओमेगा स्क्वायर x। इंटीग्रेट करते हैं dP/P, और इस तरफ हो जाएगा आपका P चला गया m ओमेगा स्क्वायर RT x dx। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। सो x का जो लोअर लिमिट है 0 है, और यहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। x का जो अपर लिमिट है L, और उस तरफ का प्रेशर जो है P है। सो 1/P का इंटीग्रेशन जो है ln P होता है, और यहां पर आपका हो गया m ओमेगा स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। सो ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b इज log a/b। यहाँ का लिमिट, यहाँ का जो अपर लिमिट है L। सो P/P0 जो है e⁻m ओमेगा स्क्वायर L² / 2RT। सो P जो है आपका P0 e⁻m ओमेगा स्क्वायर L² / 2RT। सो ये है प्रेशर। सो गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल है। सो अप्रोच जो गैस का हम करते हैं वो अलग होता है, सॉलिड और लिक्विड में जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं उससे अलग होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रेशर निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए हाइट h। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेते हैं, G को कांस्टेंट ले लेते हैं, G को कांस्टेंट लेते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लेते हैं। हमें सरफेस में प्रेशर दिया गया है P0, और हमें हाइट h में प्रेशर निकालना है। सो एक एट ए हाइट x एक लेयर ले लीजिए dx, जिसका क्रॉस सेक्शन A है। तो यहां इस लेयर का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। तो एक साइड प्रेशर P है, दूसरा साइड आपका P + dP है। dP एक नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि इधर का प्रेशर कम है, इधर का प्रेशर ज़्यादा है। इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। इसका मास सपोज dm है, तो इसका वेट जो हो जाएगा dm वेट
dm इंटू जी इक्वल टू, सो नेट डिफरेंस इन प्रेशर जो है dp है, इधर का प्रेशर P है, इधर का प्रेशर P प्लस dp है। सो माइनस करेंगे P, नेट फोर्स, प्रेशर के चलते नेट फोर्स ऊपर की ओर होना चाहिए, वेट नीचे की ओर है। सो माइनस dp, दिस माइनस दिस dp इंटू एरिया। आपको लगता होगा कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, dp खुद नेगेटिव क्वांटिटी है। सो सामने में एक और माइनस है, यानी कि ये पॉजिटिव है। सो दोनों साइड पॉजिटिव है। सो ये जो मास है, ये लेयर का मास होगा एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, जी एरिया। सो एरिया दोनों साइड कट जाएगा। डेंसिटी अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, फिर से निकाल सकते हैं, PV इक्वल टू nRT। सो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास बाय मोलार मास RT। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा डेंसिटी PM बाई RT। तो यहाँ लिखते हैं डेंसिटी PM बाई RT G माइनस dp। तो पिछले बार जैसा किए थे उसी तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। सो dp बाई p और इस तरफ हो जाएगा mg बाई RT माइनस dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। लोअर लेवल पर x का वैल्यू 0 है और यहाँ का प्रेशर P0 है। एट ए हाइट h प्रेशर मान लेते हैं P। सो इंटीग्रेशन करते हैं, 1 बाई पी का इंटीग्रेशन ln p होता है। सो ये हो जाएगा आपका ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस mg, x आएगा, अपर लिमिट पुट कर देने से h बाई RT। सो p बाई P0 जो है माइनस mgh ई टू द पावर माइनस mgh बाई RT। सो p जो है P0 ई टू द पावर माइनस mgh बाई RT। सो हमारा डिस्कशन जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, इसके ओर, इसके चारों तरफ कॉन्फाइंड था, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ वेरिएबल है, प्रेशर वेरी कर सकता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है, n वेरी कर सकता है, t वेरी कर सकता है। सो बहुत सारा संभावनाएं बनती है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक और बात हमने देखा, जिस तरह से हमने लिक्विड और सॉलिड को ट्रीट करते हैं, गैसेस को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे।